एपिसोड 9 में दिखता है कि मी जोंग के डैड और मिस्टर गू एक नर्सरी स्कूल में फर्नीचर डिलीवर करते हैं। इसके बाद मिस्टर गू गाड़ी पर रखे हुए फर्नीचर को रस्सी से बांधता है और वो देखता है कि रस्सी एक जगह से थोड़ा घिस गई थी, लेकिन वो काम कर रही थी। फिर मिस्टर गू गाड़ी के कांच में दिखता है पीछे का रिफ्लेक्शन, जिसमें लिखा था आज आपके साथ अच्छा होगा। फिर मिस्टर गू पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ एक बिल्डिंग पर बड़ा सा बैनर लगा हुआ था और उसमें वो चीज़ लिखी हुई थी। तब उसे याद आता है कि मी जोंग ने कहा था कि जहाँ ये बैनर लगा हुआ है वो सियोल के ठीक बाहर है, और ये देखकर उसे अच्छा लगता है। फिर रात को जब मिस्टर गू खाना खा रहा होता है मी जोंग के घर पर, तब रात को चांगी जब काम से लौटता है तो वो लिक्विड को ठंडा करने की एक बोतल मिस्टर गू को गिफ्ट करता है और कहता है इसे आजमा कर देखो। फिर रात को मिस्टर गू मी जोंग के ऑफिस के बाहर होता है और मी जोंग काम ख़त्म करके आती है मिस्टर गू के साथ, और रास्ते में जाते वक्त मी जोंग मिस्टर गू से कहती है कि पहले यहाँ बहुत से मेंढक हुआ करते थे जब हम धान उगाया करते थे, और वो रात को सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जाते थे और रात को गाड़ियों के चलने की वजह से गाड़ी उनके ऊपर चढ़ जाती थी और उनको कुचल देती थी, और उन मेंढकों की कुचलने की आवाज़ बहुत आती थी और सुबह मेंढकों की लाशें दिखाई देती थी। और ये सुनकर मिस्टर गू बहुत अजीब सा फील करता है, और मी जोंग जब ये कह रही होती है तब वो साथ साथ ड्रिंक भी पी रही थी। मिस्टर गू उससे कहता है जूस पीते वक्त कौन ऐसी बात करता है। फिर अगले दिन ऑफिस में मी जोंग जब लंच के लिए जा रही होती है तभी उसे ताइयून दिखता है जो डिनर करके वापस आ रहा था। ताइयून मी जोंग से बस इतना कहता है अपना लंच एंजॉय करो। वहीं दूसरी तरफ जी जोंग वो अपने बॉस को उस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बता देती है कि उसके हाथ में कैसे चोट आई। उसका बॉस कहता है तुम बहादुर हो। वो कहती है मैं उसे बताना चाहती थी कि मुझे कैसा लगा, लेकिन मैं अभी भी इसे करने से डर रही हूँ, इसलिए मेरे पास रिजेक्ट होने के बाद एक प्लान था जिसका ये रिजल्ट हुआ। और वो कहती है मैंने उस दिन अपना फ़ोन बंद कर दिया था क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा थी। उसका बॉस पूछता है क्या उसने आपको बुलाया। वो कहती है नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, मुझे लगा कि ना जानना ही बेहतर होगा। फिर रात को मैंने अपना फ़ोन ऑन कर दिया था और जी जोंग ने देखा कि ताइयून का मैसेज आ रखा है। वो पूछ रहा था क्या तुम ठीक हो, क्या आपने डॉक्टर को दिखाया, तुमने अपना फ़ोन बंद क्यों कर रखा है, प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मैं चिंतित हूँ। और वो आगे लिखता है मुझे एहसास हुआ जब तुम आसपास होती थी तो मुझे अच्छा लगता था, तुम हमेशा मुस्कुराती रहती थी। जब तुमने मुझसे मेरे फ्रेंड्स की लिस्ट मांगी मुझे सपोर्ट मिला जिसने मुझे उस लड़ाई में डाला था। मुझे माफ़ करना, मुझे उम्मीद है कि हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म नहीं होगा। जैसा कि मैंने वादा किया था मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये सारा मैसेज जी जोंग अपने बॉस को दिखाती है। उसका बॉस ये देखकर कहता है वो ईमानदार है। जी जोंग कहती है सच कहूँ मैं डर गई थी कि वो सोचेगा कि लड़की पागल है, लेकिन उसने जिस तरह से मैसेज का रिप्लाई दिया ये मुझे खुश करता है और मैंने इसे बार बार पढ़ा। वहीं दूसरी तरफ चांगी जब अपने दोस्तों के साथ कंपनी के लंच के लिए बाहर वेट कर रहा होता है तभी वहाँ एरिम आती है और उसको देखकर चांगी को गुस्सा आता है। एरिम उनसे पूछती है क्या आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। चांगी का दोस्त कहता है बिल्कुल भी नहीं। वो पूछती है क्या हम पहले जा सकते हैं। चांगी का दोस्त कहता है हाँ बिल्कुल जाओ। चांगी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उनके अंदर जाने की बारी थी और उन्होंने एरिम को जाने दिया। फिर चांगी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर ऑफिस में एरिम चांगी से पूछती है तुमने रेस्टोरेंट में क्या खाया। चांगी कहता है किमची स्टू। वो कहती है मिस्टर पार्क की जगह पर। वो कहता है हाँ। वो कहती है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि क्या तुम वहाँ किमची स्टू खाने जा रहे हो, मैं भी वहाँ गई होती। ऐसा लगता है कि आज वहाँ लंबी लाइन नहीं लगी थी क्योंकि तुम जल्दी वापस आ गए। कल तुम्हारे पास क्या होगा। वो कहता है मुझे नहीं पता कि कल मैं क्या खाना चाहूँगा। वो पूछती है तुम कल फिर वहाँ किमची स्टू कैसे खाओगे। फिर चांगी लंबी सांस लेता है और कहता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तुम मेरे पीछे क्यों आती हो। वो हंसकर कहती है क्या मैं तुम्हारे पीछे कब आई, क्या बकवास है। वो कहता है ये मेरे लिए रेडिकुलस है, मैं तुम्हारा लवर भी नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे लिए लाइन में क्यों लगना है। वो पूछती है मैंने तुमको मेरे लिए लाइन में लगने को कब कहा, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, क्या मैं ये भी नहीं कर सकती। वो कहता है तुम मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं कल फिर से किमची स्टू ले सकता हूँ। ऐसा लगता है कि तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या मैं तुम्हारे लिए लाइन में लग सकता हूँ। ऑफिस के वर्कर के लिए सिर्फ लंच ही एक अच्छी चीज़ है जिसका हम आनंद ले सकते हैं, मुझे इसे सिर्फ तुम्हारे लिए क्यों देना है, क्या हम इतने करीब हैं। वहाँ मौजूद सभी एम्प्लॉय चांगी की बातों को सुनकर हैरान होते हैं। चांगी फिर कहता है
फिर तुम कल मेरे लिए लाइन में क्यों नहीं लग जाती? मुझे लगता है मैं कल प्योंगयांग लेना चाहूँगा। क्या तुम मेरे लिए लाइन में खड़ी रहोगी? तुम लोगों से क्यों पूछती हो किसी चीज़ के लिए जो तुम करने को तैयार नहीं हो? ये रिम हैरान होती है और वो पूछती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरा मतलब, अगर तुम किमची स्टोव खाना चाहते हो तो पूछ रहे हो कि हम साथ चलते हैं, इस पर गुस्सा करने की बात क्या है? वो कहता है, मैंने कहा मुझे नहीं पता कि मैं कल क्या लेना चाहूँगा। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि मिजोंग के डैड की गाड़ी में जो फर्नीचर का सामान रखा हुआ था वो गाड़ी चलाते वक्त रस्सी के टूटने से सड़क पर गिरने लगता है। फिर मिजोंग के डैड मिस्टर गू को गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं। फिर वो गाड़ी से उतरते हैं और सड़क से सामान को किनारे करने लगते हैं। तभी वहाँ ट्रैफिक में मिस्टर बेक जब अपनी कार में होता है तब वो मिस्टर गू को देखता है जो सामान उठाते हुए जा रहा होता है। फिर मिस्टर बेक आगे जाकर अपनी कार रोकता है और अपनी गाड़ी से उतरता है और मिस्टर गू से मिलता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके बाद मिस्टर बेक मिस्टर गू से एक जगह पर मिलता है और वो मिस्टर गू से कहता है, तुम ऐसी जगह छिप गए कोई नहीं जानता था कि तुम जिंदा हो, फिर भी तुम मुझे सड़क पर मिल गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई शो कर रहे हो? ऐसे दिखाना जैसे तुम टूट गए हो। मिस्टर गू पूछता है, मुझे ऐसे क्यों दिखाना है कि जैसे मैं टूट गया हूँ? मिस्टर बेक कहता है, ऐसे कौन फ़ोन करता है? और पूछता है जब वो गाड़ी चला रहा हो कि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत कब हुई और गाड़ी रोकने को कहा। ऐसा कौन करता है? मुझे लगा तुम मेरी वाइफ की बात कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी लड़की थी। और मिस्टर गू गुस्से से मिस्टर बेक को देखता है। मिस्टर बेक कहता है, तुम एक्टिंग कर रहे हो, तुम उसे मारना चाहते थे, है ना? इसके बाद दिखता है कि मिस्टर गू पैदल रोड पर चलने लगता है और वो पसीने से बहुत गीला हुआ होता है। फिर रात को मिस्टर गू घर पर आता है और ड्रिंक करने लगता है। इसके बाद वहाँ मिजोंग आती है और वो मिस्टर गू से पूछती है, क्या तुम थके हुए हो? वो कहता है, मैं 10 किलोमीटर चला। वो पूछती है, क्यों? वो कहता है, मेरे पास मेरा पर्स नहीं था। वो कहती है, आराम करो। फिर वो मिस्टर गू के घर से चले आती है अपने घर की तरफ। जब वो अपने घर में जाती है उसकी माँ उससे पूछती है, तुम मिस्टर गू के घर में क्या कर रही थी? क्या उसने तुमसे उसके लिए कुछ शराब खरीदने के लिए कहा था? मिजोंग कहती है, हमने अभी बात की। उसकी माँ पूछती है, किस बारे में? मिजोंग कहती है, हम डेटिंग कर रहे हैं। ये सुनकर उसकी माँ और उसकी बहन चौंक जाती है। वहीं अगले दिन काम के दौरान मिजोंग के डैड मिस्टर गू से कहते हैं, मैं शायद ऐसे ही जी रहा हूँ, लेकिन सिंक बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं जो महंगी कार चलाते हैं, लेकिन इस बिज़नेस से जो मेरे ऊपर कर्ज था उस कर्ज को मैं चुका पाया और अपने घर और ज़मीन को बचा पाया। अगर तुम इस काम को लगातार करते रहो तो तुम्हारी लाइफ अच्छी रहेगी। फिर मिस्टर गू कहता है, मैं रस्सी खरीदने जा रहा हूँ। फिर वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रात को तायुन की बहन मिस जियोंग अपनी बहन हुई सियोन से कहती है तायुन के बारे में कि तायुन हर दिन अपने मोबाइल का पैटर्न लॉक बदलता रहता है। ज़रूर उसकी लाइफ में कोई लड़की आ गई है, वो पहले ऐसा नहीं करता था। और वो तायुन से उसका फ़ोन मांगती है। तभी उसकी बहन उसको एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि उसकी कसम मत खाओ, वो एक डैड है। फिर अंदर जाकर तायुन अपने फ़ोन से उन मैसेज को डिलीट करने लगता है जो उसने जी जियोंग को भेजे थे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गू के घर पर मिस्टर गू मिजोंग से पूछता है, क्या तुमने अपनी मॉम को बताया कि हम डेटिंग कर रहे हैं? मिजोंग कहती है, हाँ। वो पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कब जाऊँगा, तुम मुझे ढंग से जानती भी नहीं हो। वो कहती है, लोगों के लिए डेटिंग करना और ब्रेकअप करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको छुपाना क्यों चाहिए? इसके बाद मिस्टर गू मिजोंग को एक लड़की के बारे में बताता है जो पहले मिस्टर गू की गर्लफ्रेंड थी। और मिस्टर गू कहता है मिजोंग से, मैंने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को एक पहाड़ से कूदने के लिए कहा और वो सच में कूद गई और फिर उसकी मौत हो गई और मर गई। ये सुनकर मिजोंग हैरान हो जाती है। इसके बाद मिजोंग अपने घर चले आती है। वहीं अगले दिन मिजोंग जब अपने ऑफिस में होती है तब उसके पास जी हॉन का मैसेज आता है और वो लिखती है, क्या तुम रात का डिनर मेरे साथ करना चाहोगी? इसके बाद दिन में मिजोंग जब जी हॉन के घर जाती है, फिर बाहर में वो सुनती है कि अंदर से जी जियोन और उसके बॉयफ्रेंड के लड़ने की आवाज़ आ रही थी। फिर मिजोंग ये सुनते ही वहाँ से चली आती है। वहीं दूसरी तरफ रात को मिजोंग की बहन जीजोंग जब ट्रेन पे घर जा रही होती है तो वो ट्रेन में खुद से कहती है, मुझे अपने लिए दुखी होना चाहिए, लेकिन मुझे तायुन के लिए दुख क्यों हो रहा है? तायुन, तुम ब्रेव बनो ताकि मुझे तुम्हारी चिंता ना करनी पड़े। जीजोंग, तुम वही हो जिसे रिजेक्ट कर दिया गया, तुम अभी भी उसके बारे में बुरा क्यों महसूस कर रही हो? वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गू जब अपने घर में होता है तभी उसके कमरे की लाइट चली जाती है। मिस्टर गू को लगता है कि कोई गुंडा उसके घर पे आ गया है। फिर वो कबर्ड से एक हथियार निकालता है। तभी अंदर कोई आता है और उसके बाथरूम में चला जाता है।
फिर कुछ देर बाद लाइट आ जाती है और मिस्टर गू फिर देखता है कि चांगी बाथरूम से बाहर आता है। फिर चांगी मिस्टर गू के बेड पर लेट जाता है। चांगी कहता है मेरा पेट ख़राब हो रहा था और मेरे घर में जो बाथरूम है वहाँ मेरे पापा गए हुए थे, इसलिए मैं जल्दी से तुम्हारे घर पे आ गया और अब मैं खुद को हल्का महसूस कर रहा हूँ। और वो मिस्टर गू से माफ़ी मांगता है। वहीं मिस्टर गू को अपना पास्ट याद आता है कि जब वो ट्रेन में था तब एक लड़की अपने साथ एक लड़के को ट्रेन से नीचे उतरने के लिए कहती है। फिर मिस्टर गू भी उसके साथ ट्रेन से नीचे उतर जाता है। फिर वो बाहर जब स्टेशन पर आता है तब वो देखता है कि उसकी ट्रेन छूट गई है। इसके बाद वो अपना फ़ोन चेक करता है, तब उसे याद आता है कि वो अपना फ़ोन ट्रेन में ही भूल गया है। फिर मिस्टर गू वहाँ उसे लड़की को देखता है और वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है। फिर मिस्टर गू एक टैक्सी पर बैठकर वहाँ से जाने लगता है। फिर यहाँ पर देखता है वो लड़की दरअसल और कोई नहीं होती बल्कि वो म्यूजोंग होती है और वो अपने भाई को उठा रही थी जो नशे में था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बाइक अपने आदमियों से मिस्टर गू को ढूंढने के लिए कहता है, उसे मारने के लिए। उसके बाद मिस्टर गू जब रास्ते पर जाने लगा तब मीजोंग जब अपने भाई के साथ जा रही होती है तभी वो पीछे मुड़कर मिस्टर गू को देखती है और मिस्टर गू भी उसे देखता है। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।